गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पदबंध। पदबंध करने से पहले हम देखेंगे कि शब्द और पद क्या होते हैं। स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहा जाता है, जैसे कपड़ा, फूल, नदी इत्यादि। यहाँ पर कपड़ा, फूल, नदी ये स्वतंत्र है और एक अर्थ बता रहे हैं, इसलिए ये शब्द हैं। और जब इन्हीं शब्दों का हम वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं तो वही शब्द पद बन जाते हैं। जैसे कपड़ा गंदा है, फूल सुंदर है, नदी तेज बहती है। यहाँ पर हम देखेंगे कि कपड़ा, फूल, नदी ये जब अकेले लिखे जा रहे थे तो ये स्वतंत्र थे और शब्द का रूप थे, लेकिन जब हमने इनको वाक्य में बांध कर लिख दिया तब यही शब्द क्या पद बन गए। अब हम देखेंगे पदबंध। पदबंध की परिभाषा क्या है? जब दो या दो से अधिक पद या शब्द नियत क्रम और निश्चित अर्थ में किसी एक पद का कार्य करते हैं तो उन्हें हम पदबंध कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब कई पद के योग से बने वाक्यांशों को एक ही पद का काम करते हुए जब हम देखते हैं तो वो पदबंध कहलाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि कई शब्द मिलकर एक ही अर्थ के लिए, एक ही पद के लिए प्रयोग होते हैं तो उसे हम पदबंध कहते हैं। यहाँ हम कुछ उदाहरणों से समझेंगे। जैसे सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा जीत गया। यहाँ पर हम क्या देखते हैं? जो सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा, ये 5 शब्द घोड़े के लिए ही प्रयोग हो रहे हैं और घोड़ा क्या है? संज्ञा। तो ये सब मिलकर, ये सारे शब्द मिलकर संज्ञा का काम कर रहे हैं। अब हम दूसरे में देखते हैं, रमेश अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। यहाँ अत्यंत सुशील और परिश्रमी ये रमेश की विशेषता बता रहे हैं और यहाँ ये विशेषण का कार्य कर रहे हैं। अब हम देखेंगे पदबंध के भेद। पदबंध के 5 भेद हैं: संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। सबसे पहले हम करेंगे संज्ञा पदबंध। वह पदबंध जो किसी वाक्य में संज्ञा का कार्य करता है उसे हम संज्ञा पदबंध कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो जब हम देखते हैं कि जब कोई पदबंध का जो अंतिम और मुख्य पद है, यदि वो संज्ञा है और सारे जो पद हैं वो उसके ऊपर आश्रित हैं तो उसे हम संज्ञा पदबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए, 2 ताकतवर आदमी इस भारी मेज को उठा पाए। यहाँ पर आदमी की बात हो रही है और 2 ताकतवर इस आदमी के लिए प्रयोग हुआ है और आदमी क्या है? संज्ञा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये संज्ञा पदबंध है। आपने एग्जाम में इतना ध्यान रखना है कि ये जो अंडरलाइन की हुई लाइन है इसको देखना, अगर इसका अंतिम शब्द संज्ञा है तो वो संज्ञा पदबंध कहलाएगा। मेहनती छात्र, तो यहाँ पर जो मेहनती है वो शब्द छात्र के लिए प्रयोग हुआ है। छात्र क्या है? संज्ञा। तो ये संज्ञा पदबंध है। दशरथ पुत्र राम, दशरथ पुत्र राम में ये तीनों शब्द मिलकर राम के लिए प्रयोग हो रहे हैं और राम क्या है? संज्ञा। तो ये संज्ञा पदबंध है। हमने एग्जाम में बस इतना ध्यान रखना है, जो अंडरलाइन की हुई है उसका अंतिम शब्द क्या है। अगर वो संज्ञा है तो वो संज्ञा पदबंध बन जाएगा। दूसरा है विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध में क्या होता है? ये पदबंध संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं और विशेषण का कार्य करते हैं तो उसे हम विशेषण पदबंध कहते हैं। आसान शब्दों में हमने यही देखना है कि जो पदबंध का अंतिम और मुख्य शब्द है यदि वो विशेषण है तो वो विशेषण पदबंध कहलाएगा। जैसे वह बहुत सुंदर लिखता है। यहाँ सुंदर विशेषता है कविता की, तो यहाँ विशेषण पदबंध होगा। उस घर के कोने में लगा हुआ पेड़ आम का है। यहाँ पर देखना है कि अंत में इस वाक्य में इशारा किया जा रहा है, ये सार्वनामिक विशेषण है तो यहाँ पर हम देखेंगे ये विशेषण पदबंध है। उसका कुत्ता अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है। ये सारे शब्द क्या है? विशेषता बता रहे हैं। विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण है तो ये विशेषण पदबंध है। गर्मियों में सफेद खादी कपड़े पहनना आरामदायक है।
सफेद खादी कपड़े विशेषता बता रहे हैं तो ये विशेषण पदबंध कहलाएंगे। हमारा तीसरा भेद है सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध में हम देखेंगे कि वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करते हैं उन्हें हम सर्वनाम पदबंध कहते हैं। जैसे हमारे देश के नेताओं में कुछ नेता अच्छे हैं। यहाँ हम देखेंगे कि जो ये अंडरलाइन किए हुए है, ये अंडरलाइन कुछ पर जाकर खत्म होता है और कुछ क्या है, सर्वनाम है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये सर्वनाम पदबंध है। शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ पकड़े गए, कुछ क्या है, सर्वनाम, तो ये सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। विरोध करने वाले लोगों में से कोई, यहाँ कोई पर अंडरलाइन जो है वो कोई पर खत्म हुआ है तो ये सर्वनाम है। आपके अपनों में कौन आपका साथ देगा, यहाँ कौन क्या है, सर्वनाम है, तो ये सर्वनाम पदबंध कहलाएंगे। यहाँ ध्यान रखना है, अगर यहाँ पेपर में लिखा है शरारत करने वाले छात्रों, यहाँ पर आकर अगर छात्रों पर हमारी अंडरलाइन जो है वो खत्म होती है तो छात्र क्या है, संज्ञा है, तो ये संज्ञा बंद होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है, छात्रों में से कुछ पर आकर जो क्या है लाइन खत्म हुई है तो ये सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। उसके बाद हमारा अगला है क्रिया पदबंध। यहाँ हम देखते हैं कि अनेक पद जब मिलकर क्रिया का काम करते हैं तो वो क्रिया पदबंध कहलाते हैं। हमने यहाँ पर देखना है कि जो वाक्य में क्रिया वाले शब्द हैं, काम वाले शब्द हैं, वो सारे क्या हैं, क्रिया पदबंध है। इस बात का ध्यान रखना है, क्रिया जो है वो वाक्य के अंत में होती है और वाक्य के अंत में अंडरलाइन किया होगा। जैसे वह विद्यालय से सीधे घर की ओर आया होगा क्रिया है, कार्य हो रहा है, तो ये क्रिया पदबंध कहलाएगा। दादी हर रात हमें नई नई कहानियां सुनाती रहती हैं, ये कार्य हो रहा है सुनाने का, तो ये क्रिया पदबंध है। गायक अपना पसंदीदा गीत गा रहा है, गाना, ये गा रहा है, क्रिया है। बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिया है। तो यहाँ पता चल रहा है इन जो अंडरलाइन किया है वो कोई कार्य हो रहा है, तो ये क्रिया पदबंध कहलाएगा। हमारा अगला है क्रिया विशेषण पदबंध। इसमें हम देखेंगे कि जो कार्य हो रहा है, क्रिया हो रही है, यदि उसकी विशेषता बताई गई है तो उसे हम क्रिया विशेषण पदबंध कहेंगे। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वाक्य में जो पद हैं वो क्रिया की विशेषता बताते हैं कि कोई कार्य किस तरीके से हो रहा है, तो उसे हम क्रिया विशेषण पदबंध कहेंगे। जैसे आज गाड़ी बहुत जल्दी आ गई कार्य है, तो वो कैसे हुआ, बहुत जल्दी। गाड़ी कैसे आई, बहुत जल्दी। पक्षी पिंजरे के अंदर बैठा है क्रिया है, और कहाँ बैठा है, पिंजरे के अंदर बैठा है, तो ये क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है, क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक। अर्थात कोई क्रिया कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, कब हो रही है और कितनी हो रही है, जिन वाक्यों से इस बात का पता चले वो क्रिया विशेषण है। तो इस बात का ध्यान रखना है। मैं इस माह के अंत तक आ जाऊंगा क्रिया है, कब आऊंगा, माह के अंत तक। तो ये सब क्या है, क्रिया की विशेषता है कि वो कब आएगा, माह के अंत तक। खिलाड़ी मैदान की ओर गए हैं, कहाँ गए हैं, मैदान की ओर, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, तो ये क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएंगे। संज्ञा पदबंध और विशेषण पदबंध में अंतर कैसे करना है ये समझ लेते हैं। जो संज्ञा पदबंध में संज्ञा से पहले जितने भी पदबंध आते हैं वो सभी विशेषण पदबंध ही होते हैं। अब आपने इस बात पे ध्यान देना है कि आपने कैसे समझना है कि वो संज्ञा पदबंध है या विशेषण पदबंध है। इसके लिए आसान सा तरीका है, आपने ध्यान देना है। जैसे इस वाक्य में लिखा है, अनोखे दिखने वाले फूल हर जगह नहीं होते। यहाँ पर यदि वाक्य में
आपको एग्जाम में जो अंडरलाइन है, अनोखे दिखने वाले फूल तक अंडरलाइन किया हुआ है, तो जो फूल शब्द है ये क्या है, संज्ञा है। तो आपने ये ध्यान देना है कि ये पूरा क्या हो गया, संज्ञा पदबंध। लेकिन वहां पर सिर्फ अनोखे दिखने वाले तक अंडरलाइन किया हुआ है, तो वो विशेषण पदबंध कहलाएगा। अब आपने एग्जाम में बस इतना ध्यान देना है कि जो अंडरलाइन किया है वो कहाँ तक अंडरलाइन किया है, संज्ञा तक अंडरलाइन किया है, संज्ञा शब्द तक, तो वो संज्ञा पदबंध कहलाएगा। लेकिन अगर संज्ञा नहीं अंडरलाइन किया है, उससे सिर्फ विशेषण को ही अंडरलाइन किया है, तो वो विशेषण पदबंध कहलाएगा। इस प्रकार आप संज्ञा पदबंध और विशेषण पदबंध में अंतर देख सकते हैं। थैंक यू।